कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। 35 मिनट बात हुई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भारत के स्टैंड को एक बार फिर से रख दिया। ये बता दिया कि हमें कोई भी मध्यस्थता नहीं चाहिए किसी तीसरे देश की, और जो ये सीजफायर हुआ है पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ है। लेकिन देखिए, कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपने पुराने रवैये पर आ गए। अब ट्रंप कितने भरोसे के काबिल हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, ट्रंप ने 16वीं बार फिर वही दावा कर दिया जिसका खंडन खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने कर चुके हैं। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर वॉर रुकवाने का दावा किया। यह दावा ट्रंप ने आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद किया, जबकि ठीक उनके इस दावे से कुछ ही घंटे पहले पीएम मोदी से उनकी बाकायदा टेलीफोनिक बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने साफ साफ बताया था कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं हुई, कोई ट्रेड डील की बात नहीं हुई। लेकिन ट्रंप हैं कि हर बार ऐसे बयान देकर खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़े करते जा रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा सॉरी reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. मैंने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं उन्हें युद्ध ना करने और इसे समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले ही यहाँ से गए हैं। हम भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। दो बहुत ही समझदार लोगों ने युद्ध जारी ना रखने का फैसला किया। वो दो बड़ी परमाणु शक्तियां हैं। आज उनसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हुआ। उसके बाद आप पकड़ना। बोलिए सर, ये क्या है, ट्रंप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स, थैंक यू। तो एब्सोल्युटली राइट फॉर करेक्टिंग मी। हमको मालूम था कि ट्रंप क्या बोलेगा, इसलिए अब आप पूछिए एम्बेसडर साहब से, हमने प्रीएम्प्ट क्यों किया, हमने भारत के लोगों को क्यों बताया कि झूठ बोलने वाला है वो। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। मैंने कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट किया, 6 देशों में जवाब का रादू था। नॉर्मली क्या होता है, फेस टू फेस या टेलीफोन पे भारत के प्रधानमंत्री, उनका फोन आया तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो मेरा मानना है कहा होगा, मिस्टर प्रेसिडेंट आपने बहुत रुचि ली है इन मामलों में, थैंक यू वेरी मच, पर आप तो ये जानते हैं कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते और हमने ये आतंकी गढ़ों पर हमला किया था एटसेट्रा एटसेट्रा, और हम बड़े खुश हैं कि आप भी समझ गए हैं हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन माफ़ी चाहता हूं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट क्रोएशिया, इस टाइप की बातचीत होती है कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ट्रंप की एक बीमारी है, अंग्रेजी में मुझे उसका नाम पता नहीं है, he hears but he does not listen। सुन तो रहा है आवाज लेकिन समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा। थोड़ा सा मेरा ख्याल जो भी है उसके दिमाग में हालत जो है, तो ये एक्चुअली बात हुई है। और बहुत अच्छा किया कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, उसके जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद कुछ नहीं कहा कि बोलिए आप जो रीड आउट है उसको बता दीजिए, इससे पहले कि ट्रंप कह दे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे हाथ जोड़ के मुझे कहा कि टाइगर मुझे बचा लो, मुझे पैसे दे दो, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं वहां पे नहीं आ सकता, मैंने कहीं और। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक मैम, डिप्लोमेसी हम कहते हैं। उससे पहले कि ट्रंप कुछ कहे, नहीं तो वो फिर से बोल देगा कि अब मैं भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता कर रहा हूं, दोनों मेरी बात सुन रहे हैं। उससे पहले ऐसा कुछ कहता, ये बात कह दी कि मध्यस्थता फॉरगेट अबाउट इट, छोले खा के आओ, हम मध्यस्थता नहीं करवाते। एक सवाल और सर, इसका जवाब और दीजिए, ट्रंप पर कितना यकीन किया जा सकता है, वो कितने भरोसे के काबिल मैम, अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 यकीन हो सकता है -40। बिल्कुल यकीन नहीं है। आई मीन 0 से कम। बड़ा अच्छा आदमी है, कम से कम आप, ही इज प्रिडिक्टिबली अनप्रिडिक्टेबल। तो और आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरे को अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एयरफोर्स में एक स्ट्रैटेजी है, उसको कहते हैं प्रीएम्प्शन, यानी कि दुश्मन जब बिल्कुल तैयारी कर रहा है और कुछ भी लॉन्च करने जाने वाला है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रीएम्प्ट करके पहले मार देते हैं, ताकि बाद में दुश्मन की जो कैपेबिलिटी है उसमें डिग्रेडेशन हो गई है। अब वही चीज हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने की है, वो हमारे देश की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसको अच्छी तरह समझ गए हैं। वोरा साहब भी अच्छी तरह समझ गए हैं। तो ट्रंप की क्या बात आती है? ट्रंप सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ और है। 24 घंटे के अंदर इन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि यूक्रेन का युद्ध बंद करा देंगे,
और क्या किया, इतना भड़का दिया अब, और क्या क्या लैंग्वेज का, भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और आज की स्टेट में जितनी बुरी तरह से कीव के ऊपर अटैक हो रहा है और जितनी बुरी तरह से कीव कोशिश कर रहा है रिटेलिएट करने की, यहां तक उनके बॉम्बर्स तक को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। 20 बॉम्बर्स के आसपास आज से कई दिन पहले ऑप स्पाइडर वेब हुआ था उसके अंदर, अबाउट मंथ बैक। तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई में इतना भड़का दिया, इतना तेल डाल दिया है, इतना घी डाल दिया है कि अब वो लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। तो दोनों को नोबेल प्राइज दो, कीव वाले को भी और मॉस्को वाले को भी। अब दूसरा स्टेट आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। जब तक तो वो न्यूक्लियर डील से नेगोशिएट की बातें कर रहे थे, तो बात सिर्फ एक बात पे अटकी थी, वो थी एनरिचमेंट की। लेकिन इन्होंने वेट किया कि इजराइल अटैक करे, उसके बाद इतनी तबाही हो और फिर वो कहें कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करें। अनकंडीशनल सरेंडर, आप किसी को भी मुंह पे थप्पड़ मारते हैं भाषा की लैंग्वेज से, आपको क्या लगता है वो कोई भी डील को तैयार होगा? तभी कहते हैं ना इंग्लिश में, कभी कैट भी एक कॉर्नर में आ जाती है तो उसको अगर रास्ता नहीं मिलता तो वो लड़ती है, और यही चीज हो रहा है। अगर किसी भी देश की आप बेइज्जती करते हैं, जेलेंस्की की कैसे बेइज्जती की थी उन्होंने जब वो मीटिंग चल रही थी, बेचारा मीटिंग से उठ के भाग गया। साउथ अफ्रीका वाले की, साउथ अफ्रीका वाले की भी। तो कहीं ना कहीं ये भाषा का जो उपयोग है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में शायद ट्रंप ने सीखा नहीं है। मैं सिखाऊंगा। और अगर कोई भी युद्ध को रोकना है तो आपकी भाषा बिल्कुल सही होनी चाहिए।